प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल आज माँ प्रगति की गोद में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी आश्रम जहां पर राजा जनमेय ने सर्प यज्ञ किया था, और ये पीछे आपको कुंड दिख रहा है स्पष्ट रूप से, आज का शूट यहाँ से हो रहा है। और वीडियो में आप लोग को संस्कृत विद्यालय पीछे चलता है, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं जो हम लोग के गुरुकुल के द्वारा ही संचालित होता है। आज यहाँ पर बैठ के, जहाँ पे विश्व के सारे सर्पों को जला दिया गया था परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए, वहाँ पर बैठ के मैं आप लोग के कई भ्रम राहु और केतु को लेकर मिटाने वाला हूँ। दोस्तों, आप जब किसी विद्वान को पत्री दिखाते हैं तो ज़्यादातर मामलों में आपको राहु और केतु की दिक्कत बताई जाती है। क्या होता है राहु, क्या होता है केतु, क्यों करते हैं परेशान, और क्या कालसर्प की शांति के उपरांत राहु और केतु शांत हो जाते हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बेंस होता है तो माफ़ी चाहूँगा। हालांकि मैंने ऐसे ही लोकेशन पे बैठा हूँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस के कम से कम चांसेस हों, परंतु यदि होता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। राहु और केतु, दोस्तों आमने और सामने राहु केतु रहते हैं। राहु केतु का जन्म कैसे हुआ, इस पर मैंने कई बार चर्चा की है, उस विषयों पे आज मैं नहीं जाऊंगा। क्या और क्यों परेशान करते हैं राहु केतु। दोस्तों, किसी भी भाव में राहु और केतु बैठ जाते हैं, राहु और केतु दोनों को 5-5 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। माफ़ करिए, 3-3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ से राहु बैठता है वहाँ से 5वां और 7वां और 9वां दिखता है। केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, क्योंकि गुरु के साथ बैठ के वो ध्वज योग बनाता है। केतु गुरु की भांति ही, मंगल की भांति केतु को कुजवत फल कहा गया है, मंगल की भांति फल करता है। परंतु राहु की दृष्टि के समक्ष बैठने के कारण यहाँ पर केतु भी दिक्कत करने लगता है। परंतु अगर आपके जन्मांक में केतु, जैसे कि इंदिरा गांधी जी के बैठा था, छठे भाव में हिटलर के केतु बैठा था, अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु या केतु बैठते हैं तो बहुत उत्तम फल भी प्रदान करते हैं। राहु और केतु हमेशा नुकसान ही नहीं करते हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे कोई कह रहा है जैसे कि राहु द्वितीय भाव में बैठ जाए, दशम भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है अपनी महादशा में। मैंने राहु के नक्षत्रों पे भी एक सीरीज की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि वो मंगल की तरह फल करता है। केतु अगर आपके जन्मांक में अच्छा है तो केतु भी बहुत उपलब्धियां देता है। इंदिरा गांधी को बनाने वाला केतु ही था, हिटलर को बनाने वाला केतु ही था। छठे भाव से अगर केतु संबंध बना लेता है तो ऐसी स्थितियों में बहुत ऊंचाइयां अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्राण दशा में देता है। फिर ये इतना परेशान क्यों करते हैं। जिसको देखो राहु की शांति, काल सर्प दोष, क्या काल सर्प का कुछ अस्तित्व होता है, इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, काल सर्प जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो ऐसी स्थितियों को हम लोग काल सर्प कहते हैं जी। क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि देखिए, जब राहु ऐसे बैठा है और केतु ऐसे बैठा है और उसके बीच मान लीजिए एक साइड सारे ग्रह आ गए, तो कोई भी ग्रह कहीं ना कहीं से, क्योंकि राहु जहां बैठता है वहां से 3 दृष्टियों से खराब करता है, केतु 3 दृष्टियों से खराब करता है। तो अगर आपके जीवन में कालसर्प नाम की कुछ ऐसी चीज़ वैसे होती नहीं है, दिक्कत मोस्टली राहु और केतु की ही होती है। परंतु यदि राहु और केतु की चीज़ें आप जन्मांक में खराब हो जाए, मान लीजिए नीच अवस्था में बैठ जाए या किसी और स्थिति में राहु केतु बैठ जाता है, तो दिक्कत करने लगता है। क्यों? क्योंकि राहु भ्रमित करता है। मति भ्रम बुद्धि सर्वशून्यम किम प्रयोजनम किम कुर्वन्ति। राहु चीज़ों को खराब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, और उसी के प्रभाव में चपेट में आके केतु भी चीज़ों को खराब करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष की शांति करवाई जाती है। राहु और केतु के बीच जब सारे ग्रह आ जाते हैं, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके साथ दिक्कत देता है। सूर्य चंद्रमा के साथ ग्रहण, बुध के साथ जड़, गुरु के साथ बैठता है तो चांडाल बनाता है, शुक्र के साथ लंपट बना देता है, शनि के साथ श्रापित दोष बना देता है, जो कि जीवन में उपलब्धियों को नहीं मिलने देता, बहुत मेहनत कराता है। इसकी कुंडली में शनि राहु बैठा है। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुंडलियाँ देखी हैं, जन्मांक देखे हैं, जहाँ पर आदमी को कटोरा तक थमा दिया है। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिनके जीवन में शनि और राहु की युति थी, और उनके जीवन में अगर शनि अच्छा नहीं था या राहु अच्छे नक्षत्रों का नहीं था, शनि अच्छे नक्षत्रों का नहीं था, तो बहुत दिक्कत करी है। तो इसीलिए राहु और केतु के मध्य जब कोई ग्रह आ जाता है तो कोई भी ग्रह अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाता है।
वो किसी भी भाव से रिलेट करता है, वहाँ से अगर राहु उसको देख लेता है तो दिक्कत करने लगता है, मति भ्रम करा देता है। राहु जिस भाव को देखता है उस भाव से रिलेटेड रिजल्टों में दिक्कत कराने लगता है और आदमी को भ्रमित करने लगता है। मान लीजिए आपके सप्तम हाउस में बैठा है राहु या लग्न में बैठा है, तो आपको इतना ज़्यादा डिप्लोमेसी में घुसेड़ देगा, इतना ज़्यादा आपको उसमें अंतरात्मा आपको कुछ करने की समझ खत्म कर देगा राहु, क्योंकि भ्रमित कर देगा। आपको बुरे लोग बहुत अच्छे लगने लगेंगे, अच्छे लोगों को आपके जन्मांग जीवन से दूर कर देगा। द्वितीय भाव में राहु बैठ जाता है तो वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम कराने लगता है। तृतीय भाव में बैठ जाएगा तो ऊपरी इनकम कमाने के लिए इतना ज़्यादा आपको आतुर कर देगा कि आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो इसी तरीके से राहु किसी भी दिक्कत कहीं भी भाव में बैठता है तो दिक्कत करता है। दसम भाव को अष्टम भाव को छोड़ गए। अब बात होती है दसम भाव में ऐसा क्या है दोस्तों, दसम भाव राजनीति का घर होता है, साम्राज्य का घर होता है, समाज चतुर्थ भाव से देखते हैं, समाज का विचार, जनता का विचार करते हैं। वहाँ जब अगर राहु दसम में बैठता है तो राहु जनता के घर को देखता है। दसम भाव में राहु राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने अष्टम भाव की बात करी तो अष्टम भाव में अगर राहु आपके बैठा है तो रिसर्चर बनाता है इंसान को। अब्दुल कलाम जी की पत्रिका में अष्टम भाव में राहु था। अष्टम भाव में राहु अगर वृषभ का या मिथुन का बैठ जाए तो 100% जातक ऐसा जातक साइंटिस्ट होता है और देश के लिए कुछ करने वाला। तो राहु केतु सर्वथा बुरे नहीं होते हैं। स्थिति निर्भर करती है कि आपके जन्मांक में राहु और केतु की क्या स्थितियाँ हैं। तो दोस्तों काल सर्प के नाम पे अगर आपको कोई डराए तो एक बार उससे पूछ लीजिए कि मेरे राहु और केतु किस नक्षत्र के हैं। अगर राहु केतु मित्रवत नक्षत्र के हैं, बुध के नक्षत्र का है, रोहिणी नक्षत्र का राहु है, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मिलियनियर हैं आज के समय में। तो राहु और केतु सर्वथा बुरे नहीं होते। मेरा आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इस जगह से बैठ के इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ही पीछे सर्प यज्ञ हुआ था। दोस्तों काल सर्प नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, जो भी प्रॉब्लम होती है वो राहु और केतु की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि आप अगर कोई आपके जन्मांक में आपको काल सर्प बताता है तो उससे पूछ लीजिए। एक बात मैं और आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिथुन लगन वालों को और कुंभ लगन वालों को अगर काल सर्प बनता भी है, पहले तो काल सर्प बनता ही नहीं है। अगर बनता है तो राहु के तो इतना परेशान नहीं करते हैं। अगर राहु के मित्र की लगन है, राहु के मित्रवत राशि का राहु है तो आपको इतना परेशान नहीं करेगा। देखिए राहु अप एंड डाउन जरूर देता है। आपका चाहे जितना भी अच्छा राहु क्यों ना हो, आपको लाइफ में अनसर्टेन अप्स देगा एंड अनसर्टेन डाउनफॉल देगा। वो देगा क्योंकि उसका वो नेचर है, स्वाभाविक है। परंतु राहु हमेशा बुरा करता है ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर राहु कितना बुरा से बुरा है, अगर आपके जन्मांक में राहु अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो राहु आपको जमीन से ऊपर भी उठा लीजिएगा। शाहरुख खान जी की पत्रिका देखिए, चतुर्थ भाव का राहु है। राहु की महादशा में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनके बराबर उपलब्धि किसी को राहु ने नहीं दी। दशम भाव में राजनाथ सिंह के जी के राहु बैठा है। मेरी पर्सनली कुंडली देखी हुई है। दशम भाव राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। राहु दशम भाव में बैठता है तो देखिए राजनीति में उनको कहाँ से कहाँ ले गया। तो ऐसी बात नहीं है, डाउनफॉल भी देगा, अपफॉल भी देगा, परंतु राहु की स्थिति को जांचवाना बहुत ज़रूरी है। काल सर्प कोई बोलता है तो उसकी शांति के लिए मैं आपको सबसे सरल उपाय बताता हूँ। अगर राहु और केतु की कोई दिक्कत है, भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि राहु जो है वो भगवान शिव शनि को फॉलो करता है। शनि का सेनापति कहा जाता है और शनि को भगवान शिव अपने शिष्य के रूप में मानते हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। नित्य गाय के कच्चे दूध में बेलपत्र डाल के आप हर सोमवार अर्पित करना शुरू करिए, आपका राहु शांत हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़िए, राहु की डिग्री कर लीजिए। परंतु हाँ एक बात और, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि आपने कहा था कि मैंने राहु की पूजा नहीं कराई। अगर राहु वाकई आपका खराब है तो आपको ऐसी शांति जरूर करानी चाहिए। अगर आपकी दिक्कत कर रहा है, आपको राहु की महादशा चल रही है, कब करानी चाहिए राहु की पूजा? आपको राहु की महादशा चल रही है, राहु अंतरदशा में आ गया तब कराइएगा। पता चला आपने राहु की पूजा करा ली, आपके जीवन में राहु है ही नहीं, महादशा में आया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है राहु की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों मैं समझाने के उद्देश्य से आज ये वीडियो बनाया था और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो साथ ही बना के रखिए, प्रेम ही बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे, और राहु से डरना बंद कर दीजिए।